हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंट पोजीशनिंग मीन्स पोजीशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पोजीशंस को जानेंगे। इस वीडियो में हम इमेज को भी देखेंगे, कौन सा पोजीशन का क्या इमेज होता है, सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है कि ये इमेज जो है ये कौन सा पोजीशन का है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू से एक एक करके सारे पोजीशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट जो क्या है सुपाइन पोजीशन, मैं यहाँ पे फिगर भी दिखाई हूँ। ठीक है, सुपाइन पोजीशन आप लोग देख सकते होंगे। सुपाइन पोजीशन मीन्स क्या है, यहाँ पे ऑन द स्पाइन। पेशेंट जो है कैसे लेटा हुआ है, स्पाइन मतलब कि स्पाइन के थ्रू क्या है, सीधा स्ट्रेट पूरा लेटा हुआ है। तो क्या है, ये सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, इसका क्या क्या इंडिकेशन है जानते हैं इसे, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या बोला जाता है, इसे और भी डॉर्सल डिकोवाइटस भी बोला जाता है। ये कोई एग्जाम में पूछा है कि सुपाइन पोजीशंस को है जो, और कौन से डॉर्सल डिकोवाइटस जो है वो कौन से पोजीशन को कहते हैं। तो आप लोग सुपाइन पोजीशन को ये याद रखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इमेज बेस्ड देख के ऐसे ही पूछ सकता है ये कौन सा पोजीशन है, उसमें सुपाइन ना हो, सुपाइन ना दे के डायरेक्ट क्या दे दे, डॉर्सल डिकोवाइटस। तो आपको क्या उसमें वहाँ पे चूज करना है, डॉर्सल डिकोवाइटस। ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या है, इस पोजीशन को हम लोग कहाँ कहाँ पे देते हैं, आफ्टर LP जब लंबर पंक्चर होता है तो देते हैं, मतलब कि आफ्टर मतलब लंबर पंक्चर के बाद देते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लंबर पंक्चर के एटलीस्ट 8 आवर्स तक हमें कैसे रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। हाँ, उसमें क्या रहता है, पिलो भी नहीं रहता है। किस लिए, प्रिवेंट पोस्ट लंबर हेडेक, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उसे लंबर पंक्चर के बाद हेडेक, बहुत ये वाला हेडेक हो सकता है। ठीक है, तो लंबर पंक्चर के एटलीस्ट कितने आवर्स तक, 8 आवर्स तक हम कौन सा यही पोजीशन मेंटेन करते हैं, सुपाइन पोजीशन, जिससे कि पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सकें पोस्ट लंबर हेडेक से। ठीक है, और कहाँ का ये आफ्टर ये कोई एग्जाम में पूछा है कि आफ्टर लंबर कौन सा पोजीशन देते हैं, तो सुपाइन पोजीशन कितने आवर्स तक, 8 आवर्स तक। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी लाइक C सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, जब पेशेंट जब स्ट्रेट लेटा होगा तो उसका क्या होगा, यहाँ पे स्टमक ये वाला जो पार्ट है वो इजीली अच्छे से विजिबल होगा। जब अच्छे से विजिबल होगा तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम C सेक्शन में, एब्डोमिनल सर्जरी में भी इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। या फिर हेड टू टो अगर असिस्ट करना है किसी पेशेंट को तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेड टू टो असिस्टमेंट में भी इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। और जो मेन जो है ये भी, ये PYQ यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेल कैथेटराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेल कैथेटराइजेशन में कौन सा पोजीशन का यूज़ करते हैं, मेल कैथेटराइजेशन में कौन सा पोजीशन, सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि ये जो सुपाइन जो पोजीशन है जिसे हम क्या बोले, डॉर्सल डिकोवाइटस भी कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब वहाँ पे नहीं देना है इस पोजीशन को। ठीक है, बैक सर्जरी, अगर हम ये तो समझने वाला बात है कि बैक सर्जरी, अगर बैक में अगर कोई सर्जरी हुआ है और अगर हम उसी के ये पे बैक पे ही उसे लिटा देंगे तो क्या होगा, और वो कंडीशन है जो ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बैक सर्जरी में। कोई भी स्पाइनल प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम में हम सुपाइन पोजीशन अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, मतलब इससे कॉम्प्लिकेशन इसका क्या क्या है, बेड सोर हो सकता है, बेड सोर तो नॉर्मल, बेड सोर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए इमेज में बेड सोर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो इसका कौन कौन सा पार्ट टच है, थोड़ा नीचे कर रही हूँ। बेड सोर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ऑसिपुट वाले रीजन में यहाँ पे हो सकता है, ऑसिपुट वाले रीजन में हो सकता है, शोल्डर में यहाँ पे हो सकता है, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एल्बो भी इसका टच, एल्बो में भी हो सकता है, और सैक्रम एंड कॉकिक्स में हो सकता है, और यहाँ पे हिल वाला एरिया भी क्या है, डायरेक्ट टच है। तो बहुत लंबे समय तक ये पोजीशन अगर मेंटेन करके रखेगा तो क्या है, बेड सोर होने के भी चांसेस है। कहाँ कहाँ पे बेड सोर हो सकता है, ऑसिपुट वाले रीजन में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, कॉकिक्स एंड सैक्रम में हो सकता है, हिल वाले रीजन में क्या हो सकता है, बेड सोर होने के चांसेस है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका कॉम्प्लिकेशन हुआ। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, बेड सोर,
देन सेकंड क्या है, फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप होने के भी चांसेस है। क्या होता है कि वो जब बहुत लंबे समय तक जब सुपाइन पोजीशन में लेटे रहेगा तो उसका क्या होगा, कॉमन जो पेरोनियल जो नर्व है वो क्या होता है, कॉम्प्रेस होने का चांसेस है, जिससे कि क्या हो सकता है, फुट ड्रॉप भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इस इमेज में तो शायद नहीं है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट के लिए दिया हुआ रहता है एक, जिससे कि क्या होता है, फुट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। बट बहुत लंबे समय तक अगर हम इस पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे तो क्या हो सकता है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है कॉम्प्रेस होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, फुट ड्रॉप होने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, जो क्या है, सेकेंड जो हमारा जो पोजीशन है वो क्या है, प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन क्या होता है, सुपाइन के अपोजिट होगा। उसमें कैसे था, प्रोन पोजीशन उसमें कैसे था, ऑन द स्पाइन लेटा हुआ था, बट प्रोन पोजीशन में क्या होता है, ऑन द एसोफेगस, ठीक है, या फिर स्टमक के थ्रू क्या होता है, पेशेंट लेटा हुआ होता है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन फर्स्ट में इसका क्या देखते हैं, इंडिकेशन देखेंगे, प्रिवेंट बेड सोर। क्या करता है, सबसे फर्स्ट यहाँ मैं इमेजेस को बता दे रही हूँ। मैं तो बताया यहाँ पे कि ये जो क्या प्रोन पोजीशन हुआ, प्रोन पोजीशन में क्या होगा, सुपाइन में क्या हुआ था, पेशेंट ऑन द स्पाइन लेटा हुआ था। प्रोन पोजीशन में क्या होगा, ऑन द एसोफेगस या फिर स्टमक के थ्रू क्या होगा, पेशेंट लेटा हुआ होगा, ठीक है, सुपाइन के अपोजिट होगा। इंडिकेशन, जब बेड सोर से जब पेशेंट को प्रिवेंट करना हो तो हम ये पोजीशन का यूज़ करते हैं, या फिर रीनल बायोप्सी में, रीनल बायोप्सी देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का ईजिली विजुलाइज है, यहाँ पे ईजिली यहाँ पे बैक यहाँ पे विजुलाइज होगा, जिससे क्या होगा, रीनल बायोप्सी करने में ईजी होगा। इसलिए ये PYQ भी कोई चीज़ में पूछा हुआ है, थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, मैं PYQ स्टार मार्किंग कर दे रही हूँ कि ड्यूरिंग रीनल, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी जो है हम लोग कौन से पोजीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ड्यूरिंग जो रीनल बायोप्सी जो है कौन सा पोजीशन होगा, प्रोन पोजीशन, ठीक है। स्पाइनल सर्जरी, अगर कोई स्पाइन का अगर सर्जरी हुआ हो तो, क्योंकि वो मतलब कि उसका बैक साइड है जो इजीली विजुअल है, तो उस पर कोई भी ये नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, स्पाइनल सर्जरी में लोग ये पोजीशन यूज़ करेंगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, ठीक है। ट्यूब जो है, मॉनिटर फॉर ट्यूब डिसलॉजमेंट इंट्यूबेशन पे, इंट्यूबेटेड जो भी पेशेंट होता है, अगर उसको अगर ET ट्यूब अगर लगा हुआ है, ET ट्यूब अगर लगा हुआ है तो क्या होता है, डिटैच होने का चांसेस होता है, ठीक है। अगर ET ट्यूब लगा हुआ उसे हम डायरेक्ट उल्टा लेटा देंगे तो क्या होगा, प्रोन पोजीशन में वो क्या हो सकता है, डिटैच हो सकता है। इसीलिए इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ET ट्यूब लगाए हुए पेशेंट को हमें प्रोन पोजीशन नहीं देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। आप लोग इमेज को भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इमेज भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है। कैसा क्या है, डॉर्सल रिकम्बेंट कौन से पोजीशन को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेग जो होगा वो क्या होगा, बेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बेड सोर कहाँ पे, बेड सोर देख लेते हैं हम लोग पहले, बेड सोर कहाँ पे होने के चांसेस है। तो जो पार्ट होगा डायरेक्ट टच होगा, ये देखिए ऑसीपुट रीजन है, यहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं। शोल्डर वाले रीजन में चांसेस हो सकते हैं। और कहाँ पे हो सकता है, कॉकिक्स में हो सकता है, एल्बो भी डायरेक्ट टच है, एल्बो में भी हो सकता है। इस समय क्या होता है, बेड सोर होने के चांसेस होता है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉलिस कैथेटराइजेशन इन फीमेल, मतलब फीमेल, ये PYQ कोई सी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है कि फॉलिस कैथेटराइजेशन फीमेल के लिए कौन सा पोजीशन हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन में क्या करते हैं, फॉलिस कैथेटराइजेशन इन फीमेल में कौन से पोजीशन में कैथेटर इंसर्ट करना होता है, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। और मेल में क्या पढ़े थे हम लोग, सुपाइन पोजीशन में क्या करेंगे, फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे, बट फीमेल में डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। पेरेनियल केयर, अगर कोई भी हमें पेरेनियम वाले ये एरिया में अगर करना हो केयर तो क्या यही पोजीशन, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन भी, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मेल में सुपाइन हो गया, फीमेल में क्या हो गया, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। इसका कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सा है, बेड सोर होगा, बेड सोर तो मैंने बता दिया कहाँ पे होगा, ऑसीपुट वाले रीजन में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, कॉकिक्स में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। लिथोटोमी में क्या होगा, हिप एंड नेक क्या है, बोथ फ्लेक्स होगा,
हिप भी फ्लेक्स है, देख सकते हैं ये नी भी क्या है, फ्लेक्स है, हिप भी फ्लेक्स है। थाई जो है एबडक्टेड होगा, ये दोनों थोड़े दूर दूर पे होंगे, एबडक्ट होंगे, थाई एबडक्टेड होगा। फीट जो है वो क्या होगा, ये जो फीट है वो सपोर्टेड होगा, किससे, स्टीरअप से जो है वो क्या होगा, फीट यहाँ पे सपोर्टेड है। ओके क्या मैंने बता दिया, लिथोटोमी पोजीशन में क्या होगा, हिप एंड नी है, जो हिप एंड नी बोथ आर फ्लेक्स्ड, थाई एबडक्टेड, फीट जो है ये फीट है सपोर्टेड फ्रॉम स्टीरअप्स, स्टीरअप से क्या होगा, फीट सपोर्टेड होगा। ठीक है, इसका इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम इसे यूज़ में लेते हैं। वेजाइनल अगर डिलीवरी कराना हो तो, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ लिख दे रही हूँ, या इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं आप, स्टार मार्किंग कर दे रही हूँ। क्या होता है वेजाइनल डिलीवरी में कौन सा हम लोग पोजीशन है जो मेंटेन करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी होता है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम सर्जरी, कोई भी जेनाइटल का पार्ट का जो कोई भी सिस्टम का सर्जरी करना है तो हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, लिथोटोमी। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, बेड सोर होने के चांसेस हैं, और बेड सोर होने का चांसेस है, कहाँ कहाँ पे बेड सोर हो सकता है, ऑसिपुट वाले रीजन में, शोल्डर में, इस समय क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। नर्व डैमेज, बहुत लंबे समय तक अगर ये पोजीशन अगर मेंटेन करके रखेंगे तो क्या हो सकता है, फीमोरल नर्व, सियाटिक नर्व क्या होता है डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट लैटरल या सीम्स पोजीशन। ये जो है IVQ इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्ट पूछता है कि ये कौन सा पोजीशन है, तो ये पोजीशन जो है क्या है, सीम्स पोजीशन दे देगा ऑप्शन में, तो क्या है ये सीम्स पोजीशन है। ठीक है, सिम्स पोजीशन में क्या होता है, इसे और भी इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन का जो इसे और भी कौन से नाम से जाना जाता है, मॉडिफाइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शायद कोई क्वेश्चन में पूछा था कि मॉडिफाइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन का और लेफ्ट लैटरल पोजीशन का और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, सिम्स पोजीशन के नाम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। इसके इमेज को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से इसे देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट इसका IVQ ही पूछ देता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लाइज मतलब कि ये सिम्स पोजीशन में जो पेशेंट जो लाई होता है कौन से ये में होगा, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट साइड में लाई होगा, और लेफ्ट लेग जो है स्ट्रेट होगा, लेफ्ट लेग क्या है वो स्ट्रेट होगा, और स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ा सा बेंट होगा, और राइट हिप एंड नी, ये देखिए हिप एंड नी बोथ आर क्या है, फ्लेक्स्ड है। ठीक है, राइट आर्म जो है बिहाइंड बैक, राइट आर्म जो है बिहाइंड बैक के पीछे होगा, और जो लेफ्ट आर्म होगा वो क्या होगा, वो सपोर्टेड होगा, राइट आर्म फ्रंट में होगा, और क्या होगा, सपोर्टेड होगा। ठीक है, क्या मैं बोली, लाइज जो है लेफ्ट साइड से लाई करेगा। ठीक है, लेफ्ट लेग है जो स्ट्रेट होगा, स्लाइटली बेंट हो सकता है, और जो राइट जो हिप एंड नी है बोथ आर क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा, और जो लेफ्ट आर्म है वो क्या होगा, बिहाइंड बैक होगा, और जो ये जो राइट जो आर्म है वो फ्रंट मतलब आगे की ओर होगा, फ्रंट होगा, और क्या होगा, सपोर्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या क्या है, कब कब इस पोजीशन को मेंटेन करते हैं, ड्यूरिंग इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, PYQ बहुत बार इससे पूछा है कि इनेमा जब हम लोग इनेमा जब एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन या सीम्स पोजीशन देते हैं। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो रेक्टल एग्जामिनेशन अगर करना भी हो तो क्या रेक्टल एग्जामिनेशन अगर परफॉर्म करना हो तो भी हम लोग ये पोजीशन देते हैं। बट इसमें एक ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो कौन सा पोजीशन देंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि सुपाइन पोजीशन है ऑप्शन में फर्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि रेक्टल एग्जामिनेशन में हम लोग कौन सा पोजीशन मेंटेन करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया सुपाइन पोजीशन, सेकंड दिया प्रोन पोजीशन, थर्ड दिया नी चेस्ट पोजीशन, एंड फोर्थ दिया यही सिम्स पोजीशन। तो जब हमारा सिम्स भी हो और नी चेस्ट भी हो तो बट हम लोग प्रायोरिटी किसे देंगे, नी चेस्ट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा स्टार मार्किंग करके नोट कर लीजिएगा। पूछेगा कि रेक्टल एग्जामिनेशन अगर करना है पेशेंट को, अगर उसमें सिम्स भी है ऑप्शन में और नी चेस्ट भी है, बट हम लोग प्रायोरिटी किसे देंगे, नी चेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसलिए रेक्टल एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, नी चेस्ट और सिम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नी चेस्ट नहीं है ऑप्शन में तब हम लोग जैसे कि सिम्स के साथ जा सकते हैं, बट अगर नी चेस्ट है तो हम लोग नी चेस्ट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मानेंगे। ठीक है, और फिर रेक्टल के थ्रू अगर टेम्परेचर लेना हो तो भी हम लोग सिम्स पोजीशन देते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी भी करना है तो भी क्या सिम्स पोजीशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉबलर पोजीशन। ठीक है,
फॉबलर पोजीशन देख सकते हैं। फॉबलर पोजीशन का ये सेमी फॉबलर होता है, हाई फॉबलर होता है। मैंने सारा कर यहाँ पर डिग्री मेंशन किया है। लो है तो 15 से 30 डिग्री। ये थोड़ा सा ये सारे पोजीशन को ये 4 होते हैं टाइप्स, ये थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। लो हुआ तो क्या हुआ 15 से 30 डिग्री। यहाँ पे मैं देखती हूँ ये क्या है, ये फॉबलर है। ये क्या है 45 से 60 डिग्री पे है, ठीक है। हाई फॉबलर होगा तो पूरा स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 60 टू 90 डिग्री हो जाएगा। सेमी फॉबलर होता तो और थोड़ा सा बेंट होता, 30 से ये 45 होता। और अगर लो होता तो और होता, क्या होता 15 से 30 डिग्री होता, ठीक है। तो ये फॉबलर पोजीशन है। तो फॉबलर में क्या दिया हुआ है 45 टू, ये जैसे कि यहाँ पे हम बता दे रही हूँ, फॉबलर है तो क्या है 45 से 60 है, ठीक है। ये यहाँ अगर ये पूरा स्ट्रेट रहता, हाई फॉबलर होता तो क्या होता 60 से 90 डिग्री होता, ठीक है। और ये अगर सेमी फॉबलर होता, अगर सेमी फॉबलर होता ये तो क्या होता, ये 30 से 45 होता, ठीक है। अगर लो फॉबलर होता तो क्या होता 15 से 30 डिग्री होता, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा बता दिया है। अगर लो होता तो क्या होता, लो फॉबलर होता 15 से 30 डिग्री। और अगर सेमी फॉबलर होता तो क्या होता 30 से 45 डिग्री। और अगर ये तो है ही फॉबलर है। फॉबलर क्या होता, फॉबलर क्या है 45 से 60 डिग्री। और अगर हाई फॉबलर होगा तो क्या होगा 60 से 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सारा मैं लिख दी हूँ। इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो ये पोजीशन देते हैं। अगर इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है अगर इंक्रीज़ है तो क्या देते हैं, फॉबलर पोजीशन मेंटेन करते हैं, जिससे कि क्या किससे प्रिवेंट कर सके, हेमरेजिक शॉक से। क्रेनियोटॉमी के बाद अगर क्रेनियल जो सर्जरी क्रेनियो जब हटाया जाता है, क्रेनियोटॉमी के बाद जो है हेमरोजिक मैंने हेमरोजिक शॉक ना हो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग, और जिससे कि आईसीपी हमारा इंक्रीज ना हो तो फॉबलर पोजीशन मेंटेन करते हैं। इंक्रीज आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर से भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फॉबलर पोजीशन को मेंटेन करते हैं। आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी के बाद जो है इंट्रा जो ऑकुलर जो प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो, इसलिए हम लोग फॉबलर पोजीशन मेंटेन करते हैं। और वहीं पे है हेमरेजिक शॉक में अगर के बाद अगर इंक्रीज जो आईसीपी ना हो, इसलिए हम लोग फॉबलर पोजीशन के साथ जाते हैं, ठीक है। और आरटी मतलब कि राइल्स ट्यूब जो फीडिंग है हम लोग ये थोड़ा सा स्टार मार्किंग कर लीजिएगा कि जब अगर राइल्स ट्यूब जब फीडिंग करा रहे हैं तो हम लोग ऑलवेज किसके साथ जाते हैं, हाई फॉबलर पोजीशन देते हैं पेशेंट को, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं जिससे कि चोकिंग ये नहीं हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राइल्स ट्यूब फीडिंग केस में कौन सा पोजीशन देते हैं, हाई फॉबलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सिया में भी हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा पोजीशन, हाई फॉबलर पोजीशन के साथ जाते हैं। जैसे हाई ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या होता है कि बीपी जो है अचानक से रेज ना हो, मतलब कि बीपी जो है वो रिड्यूस हो, इसलिए हम लोग हाई फॉबलर पोजीशन देते हैं। आईसीपी भी जो है वो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या हो सकता है, बीपी अचानक से बढ़ सकता है, या फिर आईसीपी भी है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो भी मेंटेन रहे, बीपी भी हमारा मेंटेन रहे, जिससे कि पेशेंट में जो है स्ट्रोक के चांसेस ना हो, इसीलिए हम लोग हाई फॉबलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। मैस्टेक्टोमी में भी ये पोजीशन देते हैं, ये देखिए मैंने मेंशन किया है, ये भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। आफ्टर मैस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद भी हम लोग फॉबलर पोजीशन देते हैं। क्या होता है, अगर मैस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद हम लोग क्या करते हैं, को जो भी साइड हुआ, अगर राइट साइड हुआ है या फिर लेफ्ट साइड, जो भी साइड मैस्टेक्टोमी हुआ है तो वो हैंड को हम लोग एलिवेट रखते हैं। जैसे कि राइट साइड में हुआ है तो राइट साइड को हम लोग क्या रखेंगे, एलिवेट रखेंगे, जिससे कि क्या हो, प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो। इसीलिए मैस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद भी हम लोग फॉबलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में आरटी फीडिंग के समय क्या देते हैं, हाई फॉबलर, एंड आफ्टर मैस्टेक्टोमी भी फॉबलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंडलन वर्ग पोजीशन, ठीक है। ट्रेंडलन वर्ग में क्या है देख सकते हैं, थोड़ा अपोजिट है। हेड इंड जो है हेड इंड जो है नीचे है, और ये जो है हेड इंड नीचे है, और जो ये फिट है वो थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। हाइपोटेंशन में, जिससे कि क्या हो, विनस जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो, यूज सेंट्रल लाइन इंसर्शन एंड रिमूवल। हाइपोटेंशन जब कोई पेशेंट जो है अचानक से उसका क्या होता है, बीपी जो है लो हो जाता है, तो हम लोग क्या ये पोजीशन मेंटेन करते हैं।
और या फिर सेंट्रल लाइन इंसर्शन, सेंट्रल लाइन हम जहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सेंट्रल लाइन इंसर्ट भी करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यही पोजीशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। इंसर्ट करते समय भी, रिमूव करते समय भी क्या होता है, इसलिए करेंगे कि क्योंकि अगर सेंट्रल लाइन अगर यहाँ पे अगर इंसर्ट मतलब सेंट्रल लाइन यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, हर्ट से ये जो है ये यहाँ पे क्या हुआ, नीचे हो गया है, ठीक है। नीचे होने के कारण जो एयर जो है वो वेन में स्टक नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, एयर इम्बोलिज्म के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सेंट्रल लाइन हम लोग क्यों देते हैं, मतलब कि सेंट्रल लाइन देते समय हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ही मेंटेन क्यों करते हैं, इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि क्या होता है हेड इंड जब नीचे होने के कारण क्या होगा, हेड इंड जब ऐसे नीचे होगा, हार्ट से नीचे होगा, तो एयर्स जो है वो वेन्स में स्टक नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, एयर इम्बोलिज्म होने के भी चांसेस कम रहेंगे। इसीलिए टू प्रिवेंट एयर इम्बोलिज्म क्या वी विल मेंटेन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी का अपोजिट है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन था उसमें क्या था, हेड इंड जो था वो क्या था, नीचे था, हेड इंड नीचे था, और जो फुट इंड है वो क्या था, स्लाइटली अपर था। इसमें लेकिन क्या है, इसमें है जो हेड इंड क्या कर दिया है, हेड इंड जो है, सॉरी, ट्रेंडलाइन जो वर्क पोजीशन में मैंने क्या बताया, हेड इंड था जो नीचे था और फुट को थोड़ा स्लाइटली अपर कर दिया था, बट इसमें क्या है, हेड इंड को ये कर दिया, फुट को थोड़ा नीचे कर दिया, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हेड इंड ऊपर हो गया है, ये रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हेड इंड ऊपर हो जाएगा, फुट इंड थोड़ा स्लाइटली डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसका इंडिकेशन कब कब देते हैं, इंक्रीज आईसीपी में, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तब देते हैं, ड्यूरिंग जीईआरडी क्या हुआ, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, जीईआरडी में, ये थोड़ा सा इसे स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा है। जीईआरडी में क्यों देते हैं, जिससे कि अगर हेड जो है ऊपर हो, हेड अगर ऐसे क्या हुआ, इसमें हेड ऊपर हो गया है, जिससे कि क्या हुआ, गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो क्या होगा, रिफ्लेक्स होके हमारे मुंह में नहीं आएगा, जिससे कि क्या होगा, एसोफेगस के थ्रू क्या होगा, ये में माउथ में नहीं आएगा गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स होके। इसलिए हम लोग जीईआरडी में कौन सा पोजीशन मेंटेन करते हैं, ये ऊपर, ये हेड एंड को अपर है, फुट एंड नीचे है। जीईआरडी में कौन सा पोजीशन देते हैं, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जिससे कि क्या हो, हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स ना हो। या फिर हेड एंड नेक सर्जरी में भी क्या देते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इंक्रीज आईसीपी में एल्वेज हम लोग क्या देंगे, अगर आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो एल्वेज हम लोग या तो फॉलर पोजीशन देंगे, या फॉलर पोजीशन भी दे सकते हैं अगर आईसीपी अगर इंक्रीज हो तो, या फिर क्या दे सकते हैं, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी देंगे, ठीक है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग देंगे। बट इंक्रीज आईसीपी में क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सा पोजीशन होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो पोजीशन होगा वो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ये थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देना होता है क्या में, इंक्रीज अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज है तो हम फॉलर पोजीशन के साथ जा सकते हैं या फिर रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के साथ जा सकते हैं, बट हम लोग अवॉइड करेंगे कौन सा पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्या है, पेशेंट को कभी भी आईसीपी अगर इंक्रीज हुआ हो तो पेशेंट को कभी भी क्या नहीं देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कभी नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, क्योंकि क्या होता है आईसीपी इसमें क्या होगा, हेड इंड क्या था, इसमें हेड इंड जो था डाउन था, स्लाइटली हेड इंड क्या था, ट्रेंडलबर्ग में डाउन था, फुट इंड ऊपर था, तो आईसीपी बड़ा हो रहेगा और से डाउन करेंगे तो क्या होगा, और भी कंडीशन जो है खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोग ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। नी चेस्ट पोजीशन को देख लेते हैं। नी चेस्ट में क्या है, नी एंड चेस्ट जो है, नी है और ये जो चेस्ट है ये क्या है, बोथ क्या है, रेस्ट के कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में हिप है जो क्या है, हिप है जो एलिवेटेड है, यहाँ पे हिप एलिवेटेड, और जो हेड जो है टर्न है, हेड है जो टर्न है, या तो वो साइड भी टर्न हो सकता है, ये साइड भी टर्न होता है, हेड है जो टर्न वन साइड, एंड जो थाई है वो क्या है, ये थाई इज परपेंडिकुलर, थाई परपेंडिकुलर टू टेबल, ये जो टेबल के क्या है, थाई परपेंडिकुलर है, एंड बैक जो है ये क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन में। इसका और भी क्या नाम है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, जेनु पेक्टोरल पोजीशन, ये है नी चेस्ट पोजीशन को और कौन सा पोजीशन के नाम से जानते हैं, जेनु पेक्टोरल पोजीशन को एग्जाम में पूछा गया है, जेनु पेक्टोरल पोजीशन को और क्या कहेंगे, तो नी चेस्ट पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनु पेक्टोरल पोजीशन। इसका इंडिकेशन क्या है, हम लोग कब कब देंगे, कोई भी अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो, मैंने यहाँ पे बताया ना कि नी चेस्ट पोजीशन कब, रेक्टल एग्जामिनेशन जो है हमेशा क्या देंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो नी चेस्ट पोजीशन देंगे, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज हो तब देंगे, ये दोनों
स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो या फिर पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, अगर जो फीमेल जो है डिलीवरी के बाद जो करती है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज हो गया, रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, ये दोनों में कौन सा पोजीशन देंगे? नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन में नेक्स्ट क्या है? जैक नाइफ पोजीशन। हेड जो है, हेड एंड लेग लोअर देन हिप है, हेड भी लो है एंड हिप भी लो है। पेशेंट हेड एंड लेग मतलब कि हिप है जो वो तो ऊपर ही है, हेड एंड लेग बोथ आर लोअर देन हिप, ठीक है। जैक नाइफ पोजीशन होता है ये। इसका इमेज बेस्ड पूछा है बहुत सारे क्वेश्चन में, इसका इमेज बेस्ड थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, IBQ है ये। जैक नाइफ ये इमेज से इसके बारे में पूछा है। कब कब देते हैं? हेमोरॉइडेक्टोमी करना हो, एनोरेक्टल, जब भी हेमोरॉइडेक्टोमी कब कब देते हैं? अगर हेमोरॉइडेक्टोमी हुआ हो तो एनोरेक्टल सर्जरी करना हो तब कौन सा पोजीशन देते हैं? जैक नाइफ पोजीशन। नेक्स्ट क्या है? रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या होता है? पेशेंट जो है सुपाइन में लेटा हुआ होता है, बिट हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। नेक का क्या है? हाइपर एक्सटेंशन है, जिससे कि क्या है, ये पार्ट जो है इजीली विजिबल है, ठीक है। कब कब देते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल को अगर रिमूव करना हो तो देंगे ये पोजीशन। एडेनॉइडेक्टोमी देंगे, एडेनॉइडेक्टोमी के समय, टॉन्सिलेक्टोमी के समय कौन सा पोजीशन हम लोग मेंटेन करेंगे? रोज पोजीशन। इसमें क्या होगा? ये जो नेक जो रीजन है वो ईजिली अच्छे से विजिबल होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, क्या है कि कंडीशन इन विच नेजल सक्शनिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन से कंडीशन में जो है नेजल जो सक्शनिंग होता है, नेजल सक्शनिंग जो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कब हमें नेजल सक्शनिंग नहीं करना चाहिए? तो क्या है? वैजिलर स्कल फ्रैक्चर के समय क्या नहीं करना चाहिए? हमें नेजल सक्शनिंग नहीं करना चाहिए। वैजिलर स्कल फ्रैक्चर क्या होता है? अगर किसी भी ट्रॉमा के कारण क्या हुआ हो, हमारा बेस ऑफ द स्कल का जो बेस का क्या हुआ, बोन ब्रेक वगैरह हुआ हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? हमें नेजल सक्शनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? अचानक से ICP क्या हो सकता है? इंट्रा जो क्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें बैसिलर स्कल फ्रैक्चर के समय नेजल सक्शनिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। और क्या होता है? वैसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या क्या दो जो है वो लीड करता है। वैसिलर स्कल जब फ्रैक्चर होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है? बैटल साइन एंड रैकोन साइन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज बैटल एंड रैकोन साइन, क्या होता है, ठीक है। बैटल साइन का ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, क्या है? इकाइमोसिस होता है, स्किन का यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा होगा। इकाइमोसिस बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर के पीछे क्या देखने को मिल रहा है? डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज कॉल्ड इकाइमोसिस। इकाइमोसिस बिहाइंड द ईयर ओवर द मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर अपीयर ब्रू इज कॉल्ड बैटल साइन, ठीक है। स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा क्या? बिहाइंड द ईयर एंड ओवर द मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। अपीयर इकाइमोसिस कॉल्ड बैटल साइन। और क्या देखने को मिल सकता है? रैकोन साइन। रैकोन साइन क्या होता है? पेरी ऑर्बिटल एडेमा कॉल्ड रैकोन साइन। पेरी ऑर्बिट रीजन में देख सकते हैं एडेमा हुआ है, डिस्कलरेशन हुआ है, वो क्या है? रैकोन साइन है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हुआ इसमें जो इंपॉर्टेंट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि वैसल स्कल फ्रैक्चर के समय नेजल सक्शनिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। और सेकेंड हुआ कि वैसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या लीड करता है? दो साइन है ये, शायद बैटल एंड रैकोन साइन दोनों है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये कि बैटल साइन क्या होता है, रैकोन साइन ठीक क्या होता है। ओके, आज के लिए तो इतना ही। देख लेते हैं एक बार हम लोग कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट देखा है हमने सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्या देखा है? प्रोन पोजीशन। थर्ड क्या है? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, लिथोटॉमी। सबका इमेज बेस्ड सब देखते चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सारे को अच्छे से एक बार देख लेंगे। सिम्स पोजीशन, फॉवलर। फॉवलर में क्या क्या बताया? लो फॉवलर, सेमी फॉवलर, फॉवलर, हाई फॉवलर, ट्रेंडलबर्ग, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, नी चेस्ट पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन, रोज पोजीशन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रैकोन साइन और बैटल साइन देखा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।